गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली इक्वेशन होता है किसके टर्म्स में, अभी तो इस चैप्टर के हिसाब से जो है इस चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है वो किसके टर्म में होता है, एक्स के टर्म में। ठीक है। तो एक्स क्या है इसमें, एक्स जो है वेरिएबल है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नहीं मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का मीनिंग। डेफिनेशन तो ऐसा है कि स्टेटमेंट हो जाएगा वो, है ना। तो स्टेटमेंट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसका जनरल मीनिंग बताता हूँ कि पॉलिनोमियल में क्या होता है। इट इज़ द इक्वेशन इक्वेशन कैसा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है। कितने टर्म्स होते हैं उसमें, विथ टर्म्स more than one and can have, और उसमें x के पावर में कितना हो सकता है, क्या एक हो सकता है, दो हो सकता है, नहीं। इट कैन हैव मोर देन और इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है। ये जनरल मीनिंग है किसका, किसका मीनिंग है ये पॉलिनोमियल का मीनिंग है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं लिखूं पी एक्स इक्वल टू 7x7 प्लस 6x5 प्लस 2x3 प्लस 5, बताइए इसमें डिग्री क्या है इसकी। डिग्री इसको बोलेंगे, जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होगा उसको बोला जाता है डिग्री। ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें। तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया। तो इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या क्या है, पहला तो मैं बताऊंगा आप लोगों का पॉलिनोमियल क्या है, बता चुका हूं। दूसरे में क्या बताऊंगा मैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो बेसिक टाइप्स हैं जो हम लोगों का काम आएगा जो। तो ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। पहला क्या है, लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन क्यूबिक। तो तीनों जो फॉर्म होता है, इक्वेशन होता है किसका, पॉलिनोमियल का, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। एंड अगला क्या है, जीरोस। जीरोस क्या होता है, तो जीरोस वो पॉइंट होता है ना, दिए गए इन द गिवन ग्राफ वो पॉइंट होगा जहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ y है, एफ है, पी एक्स है, इस केस में क्या है, ये वाला, ये जीरो होगा। राइट। तो ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ x वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस, है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो एक पॉइंट नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है। एक से ज़्यादा पॉइंट किस केस में होगा, क्वाड्रेटिक के केस में। चलो मैं बताऊंगा आगे, आप लोगों को समझ में आएगा फिर इसके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसमें? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला, फर्स्ट वन इज द लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म होता है पी एक्स कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एक्स का। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है? ये है कांस्टेंट टर्म। इसको मैं लिख देता हूं, चलो। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है? टर्म विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स वाला टर्म है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसमें आता है जीरोस। जीरोस इसमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? जीरोस फाइंड करने के लिए एक तरीका ये है कि इसमें अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। किसका? सिर्फ एक्स का, ठीक है। अलग अलग ऑन पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी विल गेट एट अ फिक्स पॉइंट वेयर दिस वैल्यू बिकम्स जीरो, ठीक है। तो इसमें जीरोस के लिए एक तो दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका बताया था, इसमें वैल्यूज रखेंगे, वेट करेंगे कहाँ पे जीरो आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि दिस इक्वेशन हैज दिस पॉइंट एज जीरो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? 2x + 1, 5x + 2, 6x + 13। These are the equations of किसका? लीनियर का, लीनियर पॉलिनोमियल का। These are the examples, ठीक है। आप दूसरा तरीका क्या इसमें? क्या पहला तरीका बताया था, इसमें वैल्यूज रखना एक्स का। दूसरा तरीका क्या है? अब भाई इसका वैल्यू अगर जीरो ही आना है, जीरो हम लोग वेट करेंगे इसको जीरो कब आएगा, तब पता चलेगा एक्स का वैल्यू क्या है। तो मैं पहले ही इसको जीरो कर देता हूँ ना। If I want to know the value of x where this value becomes zero, तो मैं क्या करूँगा? इसको डायरेक्टली मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा, राइट। तो इक्वेट कीजिए इसको। फॉर द वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? px = 0, ये करना पड़ेगा। ये करूंगा, उसके बाद क्या होगा? ये डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, जीरो होगा ये। देन क्या करूंगा मैं? इसको इस साइड ले जाऊंगा, यहां पर से x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा मुझे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑन x कोऑर्डिनेट। अगर ऐसा कोऑर्डिनेट है अपना 1 2, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है -b/a, राइट। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो x है, अगर ये लीनियर है तो अगर ये लीनियर है, यहाँ पे जीरो होगा। ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये px है, ठीक है। जैसे हम लोग ये अलग अलग वैल्यू रखेंगे ना इसमें x का, ऑन पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड दिस इक्वेशन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ लाइन। हमेशा स्ट्रेट ही हो, इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, लेकिन वो स्ट्रेट होगा, राइट। चलो, तो ये हो गया जीरो, इसमें निकल गया। सेकेंड टाइप का पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड टाइप का है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है,
पहला समझेंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स आ गए एक्स के, ठीक है, मतलब ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन टू टर्म्स टू गेट द वैल्यू ऑफ पी एक्स, है ना, जो भी फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है। ऑन पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग को क्या मिलेगा, अलग अलग वैल्यू ऑफ किसका, इसका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये किसमें, ये जो है कांस्टेंट टर्म है और ये दोनों क्या है, वेरिएबल, है ना, अलग अलग वेरिएबल, इसमें स्क्वायर वाला है, इसमें 1x वाला है। इसका डिग्री बताइए क्या होगा, इसका डिग्री होगा मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है, इसमें 2 है, तो डिग्री क्या होगा इसका 2 होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और आता है जीरोस, इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, उसके पहले इसका एग्जांपल दे देता हूं। इसका एग्जांपल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया सबको। अब इसका बताता हूँ मैं जीरो कैसे फाइंड करना है, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया रहेगा, फर्स्ट वन क्या है, डिग्री बताना है। डिग्री कैसे बताना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखना है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका ये है। अगला क्या है, इसका जीरोस फाइंड करना है। एक तरीका क्या बताया हूँ मैं, इसमें अलग अलग वैल्यू रखेंगे एक्स का और देखेंगे कि कहाँ पर वो जीरो आ रहा है, कहाँ पर ये पूरा इक्वेशन जीरो हो रहा है कट पिट के, ठीक है। वो तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका में क्या आएगा, मैं डायरेक्टली इसके ये जो है पी इसको मैं डायरेक्टली जीरो कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। देन उसके बाद जो भी मिलेगा हम लोगों को उसको बोलेंगे क्या, वैल्यू ऑफ द जीरोस, ठीक है। चलो अगर जीरो रखेंगे तो किस फॉर्म में निकलेगा, फिर ये निकलेगा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। इस टाइप से फिर ये निकलेगा। तो इसमें x का कितने वैल्यू होंगे, तो हियर here x will have two zeros, alpha and beta, ठीक है। तो ये है x will have two zeros, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, अब जो लीनियर वाला था उसमें तो कुछ ऐसा खास दिया नहीं था, है ना, तो उसमें जो भी पॉलिनोमियल था उसको जीरो से इक्वेट कर दिए, फिर x का जो वैल्यू आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में पूरा कोई इक्वेशन को जीरो करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। तो इसमें जो अल्फा की जगह आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट जीरो, बीटा की जगह आएगा उसको बोलेंगे दूसरा जीरो, ठीक है। अब इतना हुआ। अब रिलेशन अल्फा एंड बीटा में प्लस ये जो कोएफिशिएंट है ए बी एंड सी, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है। तो इनमें और इनमें क्या रिलेशन होता है, बिटवीन zeros and the coefficient, ये है अगला, है ना, रिलेशन बिटवीन
द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। इसमें द जीरो क्या है? अल्फा एंड बीटा। कोएफिशिएंट्स क्या है? ए बी सी। ठीक है, 3 कोएफिशिएंट्स हैं, 2 क्या है? जीरोज है, राइट। तो चलो इसका रिलेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ द जीरोस, ये पहला रिलेशन है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? ये होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन हुआ। सेकंड रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सेकंड रिलेशन है, ठीक है। अब ये जो दोनों रिलेशन है वो किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, राइट। तो यहां तक नोट कर लेना सब लोग, सब लोग नोट करेंगे यहां तक। चलो अगला लिखता हूं मैं। अगला क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक में जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है क्या होगा? वो होगा 3, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो है क्या होता है? ये बेसिक फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये जो 4 जो टर्म्स हैं, है ना, देयर आर 4 टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कोएफिशिएंट विद x, है ना, ये है। अब फर्स्ट चीज इसमें क्या है? डिग्री। डिग्री बताना है इसमें, तो डिग्री में आ जाएगा 3। अब 3 कैसे आया? मैंने देखा इसमें जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है कौन सा है? यही है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्या एग्जाम्पल होगा इसका? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। इतना समझ में आया सबको? अब इसमें जो अगला है क्या है? वो जीरोस। तो जीरोस तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते इसमें, लेकिन जीरोस के बीच में रिलेशन है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है? इसमें भी है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient first one is the sum of the zeros. Suppose ये एक इक्वेशन है ना, ये this is the equation of a cubic polynomial. Then if I put px equal to 0, if I equate this equal to 0, this will automatically become 0. Then we will find the zeros of this polynomial. So on that case क्या होगा? किस फॉर्म में निकलेगा ये? x माइनस अल्फा
एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में जब आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो हम लोग बेसिकली देखेंगे एक्स के कितने वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज आर देयर ऑफ एक्स, सो एक्स विल बी अल्फा बीटा एंड गामा। when we will get these values when we equate this equal to 0।